चलिए सीधा नजर डालेंगे राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की अगली बड़ी खबर पर। मिली जानकारी के अनुसार जनता के सुझाव पर बनेगा शिवराज सरकार का अगला बजट। सीएम ने अब सीधे जनता से मांगे हैं बजट पर सुझाव। अभी जानकारी मिली है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट के तारतम्य में कहा है कि बजट सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर अफसर नहीं बनाएंगे। इस बार जनता की राय पर बनेगा जनता का बजट। राज्य के आने वाले बजट को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बजट सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री या अफसर नहीं बनाएंगे, अब जनता के सामने रखा जाएगा, जनता के विचार और सुझाव सुने जाएंगे और उसके आधार पर आने वाला बजट मध्य प्रदेश का तैयार होगा। अभी हाल ही में इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर नहीं बनाएंगे। मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। हमने फैसला किया है कि बजट केवल मुख्यमंत्री, मंत्री और केवल अफसर नहीं बनाएंगे। हम तो एक्सरसाइज करेंगे ही, हम तो पूरा सोच विचार करेंगे ही। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बजट कैसा होना चाहिए, उस संबंध में जिसके जो सुझाव हो, अलग अलग सेक्टर के भाई बहन, अलग अलग क्षेत्रों के भाई बहन और अलग अलग अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ, सबसे मैं अपील करता हूं कि माई गव पोर्टल पर अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि हम वर्चुअली भी चर्चा करें लोगों से। तो जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज सर, आने वाले साल के राज्य के बजट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस वक्त बड़ा बयान दिया है, जनता से इसको लेकर सुझाव मांगे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है, क्योंकि इसके पहले जो अफसर बजट बनाते थे, लेकिन उसमें भी अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों से सलाह मशवरा होता था। पिछली जो कार्यकाल है शिवराज सरकार का, उसमें भी हमने देखा है कि वो डॉक्टरों से, व्यापारियों से और समाज के अलग अलग वर्गों से मुलाकात करते थे। वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके सुझाव इस बजट में शामिल किए जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा है कि आम जनता को ये मौका मिलेगा कि आम जनता जो गवर्नमेंट का सरकारी पोर्टल है माई गोव, उस पर अपने सुझाव दे पाएगी। वो कोशिश होगी कि कोरोना काल में वर्चुअली भी जिन लोगों की मेल आईडी होगी, टेलीफोन नंबर होंगे, तो उनसे वर्चुअली जुड़कर उनके सुझाव लिए जाएंगे। तो इससे एक अच्छी चीज ये रहेगी कि जमीनी हकीकत से कई बार अफसर मुख्यमंत्री को रूबरू नहीं कराते और यह विशेषज्ञ उस क्षेत्र की कमियां, अच्छाइयों को पकड़ नहीं पाते हैं। आम जनता जब सुझाव देगी वो उस पर अगर इम्प्लीमेंट होगा तो जनता के लिए एक बेहतर बजट आएगा। और इस बार का जो बजट है उसमें पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रखा गया है। तो इसको लेकर जो सुझाव आएंगे, जो एसईएमई सेक्टर से जुड़े लोग हैं, छोटे सेक्टर इंडस्ट्री है, आम जनता है, जो सर्विस वाले लोग हैं, जो मजदूरी वाले लोग हैं, ऐसे तमाम सारे जो लोगों के जब सुझाव मिलेंगे और उस पर अमल होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश के हिसाब से बेहतर बजट होगा, आम जनता के हित में भी होगा, प्रदेश सरकार के हित में भी होगा। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि सरकार जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना चाह रही है बजट से पहले, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ऐसा क्या कारण है कि सरकार अब जनता से सुझाव मांग रही है इन चीजों को लेके, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ? देखिए विकास, क्या होता है कि जब फाइनेंस विभाग, जो वित्त विभाग है, वो बजट तैयार करवाता है, तो उसमें जो अफसर होते हैं उनकी एक अपनी समझ रहती है, एक सोच रहती है। उनके सामने ये रहता है कि वो सरकारी जो योजना है उसके दायरे से बाहर जाने का आउट ऑफ बॉक्स सोचते नहीं है वो जी। साथ ही वो कई ऐसी योजनाओं पे खच्चर लगाने की कोशिश करते हैं जो जनता से जुड़ी है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान ये रहता है कि खजाने में पैसा है कि नहीं है जी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा ऐसी नहीं होती। हमने देखा कोरोना काल में भी वो लगातार बाजार से कर्ज लेते रहे, लेकिन विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। भोपाल, इंदौर को लगातार सौगातें मिल रही है, प्रदेश के तमाम हिस्सों में सौगातें मिल रही हैं।
अब ऐसे में आम जनता जब सुझाव देगी तो आम जनता को लगता है ये हमारा बजट है, क्योंकि जब बजट आता है तो केवल अर्थशास्त्री और जो सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष अपनी राय दे देता है। विपक्ष कहता है कि बहुत खराब बजट था, सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि बहुत अच्छा बजट था, लेकिन आम जनता को ये लगता है कि उनके लिए बजट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सरकार एक हाथ से रिलैक्सेशन देती है और दूसरे हाथ से उसको वापस ले लेती है। कई बार हमने देखा पेट्रोल डीजल की कीमतें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जब कीमतों को जोड़ा गया था, लेकिन जब रेट कम हुए तो सरकारों ने उस पर एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाते गए, और जब रेट लगातार बढ़ रहे हैं तो सरकारों ने एक्साइज ड्यूटी उससे कम नहीं की है, यानी जनता की इस पर दोहरा बोझ पड़ता है। आम जनता के सुझाव जब इस बजट में शामिल किए जाएंगे तो उनकी जो छोटी छोटी रोजमर्रा की दिन जिनमें जो परेशानी आती है या उनको जो छोटी छोटी रियायतें मिलती है जिससे उनके घर गृहस्थी का बजट सुधर सके, वो उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकारों से उनको मिले हैं। तो अब जब जनता का सीधा जुड़ाव होगा तो जनता भी ये कह पाएगी कि इस बजट में हमारी सहभागिता है, तो उससे बीजेपी को भी ये एक ओपिनियन मिलेगी समझने सोचने की कि जनता आखिर उनसे क्या मंशा चाहती है। क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टियां अपना घोषणा पत्र बनाती है तो वो अपना विजन जनता के सामने रखती है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन जब वो बजट बनाएंगे और जनता की इच्छा उसमें जुड़ेंगी, जनता की जो मांग है उसमें जुड़ेंगी, तो जनता का भी जुड़ाव होगा और जो नीचे से जो ग्राउंड रियलिटी सरकार को पता लगेगी कि जनता आखिर चाहती क्या है पीछे। शुक्रिया मनोज जी। तो बीजेपी सरकार ये कुछ नया करने जा रही है। बजट से पहले जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सरकार कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि कुछ नया बजट में देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को लेकर जो बयान दिया उसमें कहा है कि इस बार बजट सिर्फ मुख्यमंत्री मंत्री या से अफसर नहीं बनाएंगे, अब इसमें जनता की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी।